हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिविल रनवे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बम्पर भर्तियाँ लेके आ चुका हूँ। जो लोग ए में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए फिर से एक चांस है। चांस कभी भी लास्ट नहीं होता, सेकंड लास्ट होता है। इसलिए फिर से आपको आपके सामने तकदीर ने आपको फिर से एक चांस दिया, तो आप फिर से तैयार हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज वैकेंसी है SGVNL में, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ न्यू रिक्रूटमेंट्स के बारे में भी और सब्जेक्ट के बारे में भी, सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पे मिलते चले जाएंगे। इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं तो लाइक ज़रूर कर ही दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिस विभाग में पोस्ट आई है, जिस कॉरपोरेशन में पोस्ट आई है, वो है क्या। वो है SGVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये क्या बनाती है? डैम बनाती है। कहाँ पे बनाती है? हिमाचल प्रदेश के आसपास के एरिया में जनरली इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। आज की डेट में जल विद्युत परियोजनाएं, जो वाटर प्रोजेक्ट हैं, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं। इन्वायरमेंटल इशू आ रहे हैं इनमें, इसलिए इनके पास आजकल काम कम है। तो गवर्नमेंट ने अब थर्मल पावर के प्रोजेक्ट भी देना स्टार्ट कर दिया। तो SGVNL आपके थर्मल पावर के प्रोजेक्ट भी अब हल्के हल्के स्टार्ट करने लगी है। ठीक है। SGVNL एक कॉरपोरेशन है, PSUs है, जिसे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हिमाचल प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। मुझे लग रहा है 60% शेयर इसमें भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी प्रतिशत हिस्सा आपका स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। ये इसी तरह से समझ लीजिए जैसे आपकी THDC है, टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन, उसमें भी वो भी ज्वाइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूपी गवर्नमेंट का। उत्तराखंड में नहीं आता THDC। ओके। तो इसी तरह से ये भी आपका हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है। सरकारी कॉरपोरेशन है, सरकारी कंपनी है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया SGVNL के बारे में। आप जो भी पोस्ट आ सकती है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने B.Tech किया है, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, और कुछ पोस्टें IT की भी आई हैं। ठीक है। मैं सिर्फ इंजीनियर्स के लिए फोकस कर रहा हूँ इसमें, इसलिए बाकी पोस्ट के बारे में मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठेगा एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी B.Tech मांगा है। B.Tech में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या OBC कैटेगरी के लोग हैं, उनका 55% इन B.Tech में मांगा है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 50%, 55% OBC जनरल और 50% आपका जो रिजर्व कैटेगरी है। एज लिमिट क्या है? दूसरा सवाल पैदा होगा। एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है। किन के लिए 30 ईयर्स? जो आपका जनरल और OBC के लिए। बाकी SC ST के लिए मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें होगा, क्योंकि ये चीज़ मेंशन अभी नहीं की है। बट लेके चलिए आपकी 3 साल तक तो कम से कम रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन मिलता ही है। बाकी 30 साल तो सबके लिए है ही। ओके। नेक्स्ट है करियर आफ्टर एक्सपीरियंस। ठीक है। आप पूछेंगे भाई इसमें काम करने को के बाद हमें क्या होगा। कई लोग जनरली हाइड्रो पावर में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि काफ़ी टफ जॉब रहती है इसमें। ठीक है। तो जनरली आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं कुछ लोग, बट मैं कहूँगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर ना करें। क्योंकि आपने अगर SGVNL में 5 साल या 10 साल भी काम कर लिया तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। कहाँ खुलेंगी अपॉर्चुनिटीज़? ऐसी बहुत सारी इंडिया में प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं जो डैम बनाती है। वहाँ पर आपका 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस SGVNL में जो आपने किया है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और आपकी सैलरी बहुत हाई भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है। 5-6 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद डिफरेंट कंपनीज़ में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। इवन आपको विदेशों में भी बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। जैसे चाइना में भी बहुत सारे डैम बन रहे हैं, आपका भूटान में भी बहुत सारे डैम बन रहे हैं। तो यहाँ भी अगर आप 5 या 10 साल बाद यहाँ पे काम करने के बाद जाना चाहें तो आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा नेचर ऑफ पोस्ट क्या है। जो भी मैंने आपको ये पोस्टें आने वाली उनका नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, अस्थाई हैं, स्थाई। हाँ दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट हैं, अस्थाई, जिसे हिंदी में आप अस्थाई बोलते हैं, अस्थाई पोस्ट हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा कुछ पीरियड भी होता है। तो इसमें जो लिखा है 3 साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी पोस्ट रहेगी। इंजीनियर की पोस्ट है, फील्ड इंजीनियर। 3 साल, विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स फर्दर, जो आपकी 2 साल और एक्सटेंड हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, योर परफॉर्मेंस। आपकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा आप काम कर रहे हैं तो 3 साल में आपका 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल तक ये जा सकती है। ठीक है। उसके बाद भी एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है इन्होंने अपने ऐड में
कि 5 साल होने के बाद आप बोलेंगे रेगुलराइजेशन कब होगा जी मेरा, मैं परमानेंट कब होगा, तो वो भी SJVNL के जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आप परमानेंट भी हो सकते हो, ऐसा इनकी नियमावली इनकी साइट पे भी लिखा है, ठीक है। मतलब 3 साल प्लस 2 साल यानी कि 5 साल तो मैक्सिमम आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल में पोस्टिंग होगी ही होगी, उसके बाद आप परमानेंट भी किया जा सकते हो एज पर नॉर्म्स सेट बाय दी SJVNL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका भी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट में भी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा इसे बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट के बाद आप पूछेंगे सैलरी कितनी होगी इसमें, ठीक। सैलरी के बारे में अभी तक इनका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है मुझे तो नहीं मिला है। जिस डेट में मैं जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इनकी साइट जो कि ये नीचे है इस साइट पे मैं जा भी चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी तक मुझे कोई इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो जब डिटेल एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, या आपको मैसेज में ही नीचे पिन करके मैसेज करके मैं अपडेट कर दूंगा कि इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। स्टार्ट एंड लास्ट डेट, ठीक है। अब आप पूछेंगे बताइए सर कि इसमें कब से भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने पहले पूरी जानकारी यहाँ पे लिख रखी है आपके लिए। 18 सितंबर से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट है। 18 सितंबर में लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात। 18 सितंबर, समझ गए होंगे 2023 की ही बात हो रही है, से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कब तक आपकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, आप जो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट के माध्यम से जो भी आवेदन करेंगे वो 9 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है। अक्टूबर, ठीक है। तो स्टार्ट डेट आपकी 18 सितंबर और एंड डेट आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 9 अक्टूबर, इसके बीच आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरी जानकारी कहाँ से अप्लाई करना है, क्या तरीका अप्लाई करने का, ये इनकी वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस साइट पर आप जाएं, इधर उधर की साइट पर ना जाएं आप, हो सकता है मिसगाइड हो जाएं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है फ्रॉड केसेस भी बहुत हैं। तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये वाली साइट है, इस साइट पर जाके आप फॉर्म भरेंगे। अब आप डिटेल नोटिफिकेशन सैलरी की बात करेंगे, देखिए ये अभी रिसेंटली आया है, मुझे लग रहा है आज या कल में ही ये चीज़ इन्होंने डिस्क्लोज़ की है। तो अभी फॉर्म भरने की डेट भी स्टार्ट नहीं हुई है, 18 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो आज की डेट में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 31 अगस्त है आज, यानी कि अभी इसे फॉर्म को भरने में भी आपको कम से कम 18 सितंबर यानी कि 18 दिन आपके पूरे बाकी हैं। तो अभी बहुत जल्दी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसलिए बाकी चीज़ें, बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा, सैलरी हो गई या बाकी और चीज़ें जो भी आप जानना चाह रहे हैं वो डिटेल नोटिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा। हो सकता है साइट में जाने के बाद भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन ना मिले, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, हो सकता ना हो, क्योंकि जब मैंने ढूंढा था तो मुझे तो नहीं मिला था, ठीक है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 18 दिन है, तो हो सकता है 5-6 दिन या एक हफ्ते बाद ये आपको पूरा डिटेल जो सवाल के आपको और जवाब चाहिए वो आपको कुछ दिनों बाद इनकी साइट पर ही पूरे डिटेल एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में मिल जाए। और हो सकता है आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट अगर मिल जाए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद, तो फिर सारे सवालों का जवाब आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या जानकारी दे दी, स्टार्ट लास्ट डेट दे दी है, ये दे दिया, सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिटेल में पता लगेगा। मुझे जो लगता है इनकी जो सैलरी जनरली होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए वो 35-40 हज़ार के आसपास पर मंथ होनी चाहिए, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मेरी ऐसी मुझे ऐसा लगता है जैसा चलता है हिसाब किताब 35,000 के आसपास होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट मैं भी आपको बताने वाला हूँ। नेचर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल है 3+2 और बाद में आपका रेगुलराइजेशन भी हो सकता है एज पर नॉर्म्स, ठीक है। अब आपकी बात आई नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट के लिए मैंने यहीं पर ही कहीं पे आपका मुझे लग रहा है ये है नीचे, मैंने आपका पूरा एडवर्टीजमेंट कॉपी भी किया है, ये देखिए पूरा एडवर्टीजमेंट है, जो भी मैंने आपको जानकारी बताई है यहीं से बताई है, ठीक है। और अंतिम तिथि आप देख भी सकते हैं 9 अक्टूबर है, मैंने ऊपर 9 अक्टूबर ही लिखा है, 9 अक्टूबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में आप जाएंगे, देखो सिविल में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 75, फील्ड अभियंता, फील्ड इंजीनियर की पोस्टें सारी है, फील्ड में आपको काम परफॉर्म कराना होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट हैं, मुझे लग रहा था आपको दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, ये देखिए आप, मैकेनिकल की 10 हैं, विद्युत की, इलेक्ट्रिकल की 15 है, पर्यावरण 5 है, मानव संसाधन, बाकी ये नॉन इंजीनियरिंग है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की 5 पोस्ट है, मैंने कहा था आईटी की भी कुछ पोस्ट हैं, बाकी ये नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग है। और इधर आपका परसेंटेज भी लिखा है 55 और 50, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। टोटल पोस्टें 153 हैं। आवेदन की आरंभ तिथि 18 सितंबर और 9 अक्टूबर आपकी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो लगभग आपका ये पूरा
एडवर्टीजमेंट अभी है, और बाकी साइट के नीचे भी इन्होंने लिखी है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे में SGVNet की वेबसाइट, इस पर देखिए अगर आपको डिटेल है। हो सकता है आपको अभी ना मिले तो, लेकिन एक हफ्ते विद इन अ वीक आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है मैंने आपके लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, कुछ अगर और भी पूछना है, कुछ और चीज़ छूटेगी तो मैं पिन करके मैसेज कर दूंगा आपको, और आप इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी आपको बाद में पता लगेगा। इसमें मुझे लग रहा है इसमें इंटरव्यू होता है, रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पोस्ट है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल अप्लाई करें। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जाए, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है भारत में। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको इस तरह की मिलती है तो अवेल करें, और हो सकता है 5 साल बाद आप इसे छोड़ के इस सेक्टर के प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। डैम एक बहुत अच्छा उभरता हुआ करियर है, और आप फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जानकारी जो भी मैंने आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे बाकी जो लेक्चर में टेक्निकल सॉल्व करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उन्हें भी ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।